हमारे देश में बहुत सारे तालाब हैं। इन तालाबों के किनारे आपने लोगों को मछली पकड़ते हुए भी देखा होगा, बोटिंग के दौरान मछलियों को तैरते हुए भी देखा होगा, और कई बार हम लोग देखते हैं कि जाल के मदद से मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचा जाता है। आमतौर पर हर तालाब की यही कहानी होती है, लेकिन हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में एक तालाब ऐसा भी है जहां पर मछलियों को पकड़ना एक तरीके से अपराध है। अगर आप मछली पकड़ते हैं तो आप पर अर्थदंड लगाया जाता है। ग्रामीणों ने इस तरह की पहल क्यों की? ग्रामीण इस अर्थदंड के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से इस पूरे ही जुर्माने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, देखिए हमारी इस कहानी में। सामाजिक परिवेश को संपन्न और समृद्ध बनाने में ग्रामीण पृष्ठभूमि का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज हम आपको धार जिले के बदनावर विधानसभा के ग्राम सनौली की हकीकत बता रहे हैं, जहां ग्राम पंचायत ने एक ऐसा डिसीजन दिया जिसका पालन गांव का हर एक बंदा करता है, जो सनौली ग्राम में प्रवेश करते ही देखने को मिलता है। इस तालाब का पानी पहले पीने योग्य नहीं था। बाद में यहाँ पर मछली पालन का काम शुरू किया गया और अब गांव के मवेशी इस तालाब से पानी पीते हैं। ग्राम पंचायत सनौली के लोग ज्यादातर तालाब के किनारे बैठकर मछलियां मारा करते थे। ऐसे में ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया कि इस तालाब से यदि किसी ने मछली मारी या मछली को तालाब से बाहर निकाला तो उस पर 51 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। ग्रामीणों के इस फैसले पर रोजगार सहायक क्या कुछ कहते हैं, आप सुनिए, फिर आपको सुनवाएंगे कि हम तक इस तालाब की खबर पहुंचाने वाले अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का क्या अनुभव रहा। लेकिन पहले सुनिए पंचायत सचिव जितेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। व्यवस्था इसलिए की गई है कि गांव में एक तो मूल रूप से गांव से लगा हुआ तालाब है, तो कहीं ना कहीं एक समाज में जन जागृति लाने के लिए कि एक आस्था का विषय है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ जैसे संध्या टाइम में है, अर्ली मॉर्निंग में जब वॉक के लिए लाते हैं तो कुछ शरारती तत्व द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिसके कारण डिस्टर्ब हो व्यवस्था, गांव की शांति व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब हो। इसलिए हमने उसका थोड़ा सा मापदंड किया ताकि जो है उसको भरण पोषण है, आसपास से जो गांव आते हैं तो गांव की जो एक छवि है वो एक साफ सुथरी दिखे कि नहीं समझदार लोग रहते हैं। ऐसा पशुओं को पानी के पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, पशु आ जा सकते हैं, पी सकते हैं। नहीं मर जाती है तो हम या तो जैसे समाज सेवी जो संगठन है, हमारे यहाँ समाज सेवी 3 संगठन है जो गांव की व्यवस्था को अपने विवेक से उस काम को करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो मार्गदर्शन देते हैं, चाहे पंचायत को देते हैं या किन्हीं वरिष्ठ जनों के, तो उस हिसाब से हम इसकी व्यवस्था कर देते हैं। भारत गाँव का देश है और जब गाँव वाले कोई फैसला लेते हैं तो उसका पालन भी करते हैं। तो खुद के द्वारा किए गए फैसले का ग्रामीणों ने शिद्दत से पालन किया और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मछलियों का आकार ये बताता है कि उन्हें तालाब में भरपूर भोजन मिल रहा है और साथ ही उन्हें अपनी जान का कोई खतरा नहीं है। मौके का जायजा लिया अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी। आमतौर पर आपने देखा होगा कि तालाब किनारे लोग बैठकर या तो मछली पकड़ते हैं या अपनी जो दिनचर्या है उसके लिए अलग अलग तरह से काम करते हैं, और जहां जिन तालाबों में मछलियां होती है वहां पर उन्हें पकड़कर अपना जो रोजी रोटी है वो भी चलाते हैं। लेकिन एक गांव ऐसा जहां पर मछली पकड़ने पर 5100 रुपए का दंड किया जाता है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मछलियां हैं इस तालाब में। यहाँ बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं जो मछलियों को दाना भी डाल रहे हैं, उनके भोजन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और इतनी बड़ी मछली पूरे तालाब में चारों तरफ, ये गांव सनौली गांव है, बदनावर विधानसभा क्षेत्र में आता है। हालांकि उपचुनाव वाला क्षेत्र है, लेकिन इन सब के बीच में ग्रामीण जनों का ये फैसला, कुछ युवाओं से बात करेंगे हम कि आखिर इस तरह का फैसला क्यों लिया। ये मछली यहाँ पर इतनी सारी आप देख सकते हैं और जहाँ पर भी ऐसा भोजन की व्यवस्था की जाती है मछलियाँ आ जाती है। कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं हम। क्या नाम आपका? नरेंद्र गिरी गोस्वामी।
क्या ये पंचायत ने क्या फैसला किया, क्या फरमान? हम देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं यहाँ पर, कोई इन्हें पकड़ता नहीं है क्या? नहीं, इनको पकड़ने के लिए दंड रखा हुआ है जो सार्वजनिक पूरे गांव से सहमति से दे रखा है, क्योंकि यहाँ के पशु वगैरह सब ये पानी पीते हैं और यहाँ गांव का थोड़ा बहुत जो पानी जो आता है गंदा वगैरह वो भी अच्छा रहता है मछली से, इस कारण इन मछलियों को नहीं पकड़ने देते हैं। तो मतलब इस गांव में कोई मछली मतलब मांसाहारी नहीं है, सब शाकाहारी है? नहीं, मांसाहारी तो है पर वो खाते यहाँ से सबको सक्षम बिल्कुल बाहर से लाके ने खा लेते हैं जिनको। ये मछली फिर बड़ी हो जाती है या तो ये मर जाती होंगी, इनको बेचने का कोई? नहीं, कोई इनको बेचने भी नहीं देते हैं, इनको बेचने भी नहीं देते हैं और निकालने पर दंड रखा हुआ है 5100 रुपये। अच्छा। जो कोई भी निकालेगा जैसा। यदि ये फैसला आखिर क्यों लिया? क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी कि सबसे पहले किस तरह से, आमतौर पर गांव में ऐसा होता है कि जहां पर भी तालाब होता है तो लोग मछली निकालना शुरू कर देते हैं, तो क्या वजह रही कि गांव में इस तरह का फैसला लेना पड़ा? इस तरह का फैसला इसलिए सर कि इसमें तालाब में पानी रहता है, फिर गर्मी में हमको किधर जाना नहीं पड़ता है पानी के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, इसीलिए ये फैसला लिया गया और काम अच्छा लगा तो इसके अंदर ही कर दी। तालाब में कभी पानी खत्म नहीं हुआ है, अगले साल भी पानी खत्म होने की संभावना आई थी, इसमें मोटर लगा के पानी लाए थे 1100-1200। तो ये आस पास के होलसेल आए थे, कम से कम 1000-1200-1500 फीट से पानी लेके आए थे और इसके अंदर छोड़ा था। खास तौर पर पशुओं के लिए पानी पीने की समस्या ना हो इसलिए ये कदम उठाया है। देखिए, ये एक गांव ग्रामीण क्षेत्र में जब पहुंचते हैं तो अलग तरह का नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है और ग्राम सनोली में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला। आमतौर पर लोग अपने पीने के पानी की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन पशुओं के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ी बात है और ग्रामीण जनों ने इसीलिए ये निर्णय लिया कि इस गाँव में इस तालाब में पानी रहे ताकि पशु जो है वो पानी पी सके और पानी स्वच्छ रह सके, इसलिए ये फैसला लिया। अब ये एक पहल ग्रामीण जनों की, यदि यहां से मछली निकाली सार्वजनिक तौर पर 5100 रुपए का दंड लगेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, ग्राम सनोली। तो देखा आपने बदनावर विधानसभा का ग्राम सनोली किस तरीके से एक मिसाल बन गया है, किस तरह से यहाँ पर मछलियाँ फल फूल रही हैं, तालाब भी साफ हो रहा है और मछलियों को बचाने के लिए ग्रामीण किस तरह से जागरूक हो रहे हैं। वहीं ब्रेक से पहले आपने किन्नर सौरभ किट्टू टांग के बारे में सुना, किस तरह से उन्होंने अपने जज्बे के दम पर, अपने हौसले के दम पर समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। हमारे कार्यक्रम का मकसद केवल यही है कि ऐसी प्रतिभाओं को हम आपके सामने लेकर आएं, चाहे वो पूरा गांव भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई समाज भी हो सकता है, या कुछ लोगों का एक समूह भी हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं बदलाव लाने की। इन बदलावों की जानकारी आप तक पहुंचे, हम यही कोशिश लगातार करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।